बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, रेस्टोरेंट की होने वाली है छुट्टी, क्योंकि आपने तैयार करनी है चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई मेरी रेसिपी से। तो वही टेस्ट आपको मिलने वाला है जो आप इतने सारे पैसे देकर चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई बाहर खाने जाते हैं। वहाँ पर ये तैयार होती है कोयलों पर, लेकिन हम अपने घर के हिसाब से इसको तैयार करेंगे। तो चलें देख लेते हैं मसाले। तो आधा टेबल स्पून मैंने इसमें ली है कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टेबल स्पून देगी लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, और देखें ये आधा टेबल स्पून ही भर के मैंने इसमें लिया है टिक्का मसाला। तो तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं आप। ये तीनों मसाले आधा आधा टेबल स्पून है। यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। तो ज़ीरे को मैं डालूँगी कूट कर, और उससे पहले हम देख लेते हैं ये तमाम मसाले। तो चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई के लिए देखें चिकन हम देख लेते हैं। हड्डी वाली चिकन है, 750 ग्राम्स मैंने ये चिकन ली है। तो इसके हम चिकन के टिक्के तैयार करेंगे, मैरिनेट करेंगे, इसके टिक्के बनाएंगे कैसे आपने वो देखने हैं। तो यहाँ पर देखें ग्रेवी के लिए मैंने इसमें 375 ग्राम्स यानी कि 1.5 पाव तक मैंने टमाटर लिए हैं। इसकी हम स्किन को हटा लेंगे। देखें 1.5 गड्डी देसी लहसुन है और 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। इसके अलावा देखिए मैंने 1 पाव दही लिया है। हम मैरिनेशन में आधा दही डालेंगे, आधा दही हम ग्रेवी में डालेंगे। तो कुछ हरी मिर्चें मैंने ली हैं। अब हम एक कुछ दिखा दूं आपको, ये मैंने चारकोल का पीस लिया है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं। जो हमने कुटा हुआ मसाला मैंने आपको दिखाया था, इसमें हमने जो हमारा रह गया था ज़ीरा, इसको हमने कूट लिया है। तो इन तमाम बेसिक मसाले हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा तैयार है ज़बरदस्त सा टिक्का मसाला। तो इससे हम मैरिनेट करेंगे अपनी चिकन को। और देखें नमक रह गया था, तो 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक डाल लेना है। तो टिक्का मसाला और ये कुटी हुई मिर्चें और देगी मिर्चें, तो बड़ा ज़बरदस्त सा इससे टेस्ट आने वाला है। अदरक लहसुन मैंने आपको दिखाया था, 1.5 गड्डी मैंने देसी लहसुन लिया था और उसको मैंने कूट लिया है अदरक के साथ। यहाँ पर टमाटर के मैंने कर लिए हैं इस तरह के स्लाइसिस। तो फर्स्ट स्टेप पे हम करेंगे मैरिनेशन। चिकन के जो पीसेस थे हम इस पर डालेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन, पिसा हुआ हमने नहीं डालना है, कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे हम इसमें। इसके अलावा जो हमने मसाला तैयार किया था टिक्का मसाला, वो हम डालेंगे। तो थोड़े से तंदूरी जो हमने इसमें टिक्का मसाला डाला है उसके टच के साथ बहुत ज़बरदस्त ये मसाला तैयार होगा। और इसके अलावा देखें दही रह गया था, आधा दही हम ग्रेवी के लिए उठा लेंगे, आधा दही हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमने 250 ग्राम्स दही लिया था। तो ये देखें दही और टमाटर से हमारी ग्रेवी तैयार होगी। इसको हम रखते हैं साइड पर और यहाँ पर करते हैं मैरिनेशन। तो अभी इसमें लेमन जूस मेरा रह गया है, मैं अभी इसको मैरिनेट करने रख दूँगी और फिर थोड़ी देर आधे घंटे के बाद मैं इसमें डालूँगी। देखें लेमन जूस, तो आधा घंटा मैंने इसको रख दिया था और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं लेमन। अगर आपके पास एक बड़ा लेमन है तो पूरा जो लाइम होता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ छोटे 2 लेमन हैं तो मैंने इसका जूस इसमें डाल दिया है। लेमन जूस से बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर इसमें आएगा। हमने कोई टाटी वगैरह इसमें
क्योंकि हमारे जो टमाटर और जो हमारे इसका टिक्के का जो मसाला था दोनों अच्छे से भुन चुके हैं और पेस्टी फॉर्म में आ गए। यहाँ पर हम अपना दही डालेंगे, जो हमारा आधा दही बचा हुआ था ग्रेवी के लिए, आधा हमने मैरिनेशन में डाला था। तो इन तमाम अज्जा को हम कुक करेंगे इतना कि हमारा जो दही है, थोड़ा सा इसमें दही का जो पानी था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमारी ये ग्रेवी तैयार होगी और हम इस पर अपने टिक्के डालेंगे। तो इस टाइम पे हमने बस इतना थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि टमाटर तो हमारे गल ही चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इतनी सी जो शानदार सी ग्रेवी तैयार हुई है, हम इसमें अपनी चिकन के टिक्कों को डालेंगे, क्योंकि वो 50 से 60% तक ही कुक हुए हैं। तो मज़ीद जो कुक होंगे वो इसी ग्रेवी में तो कुक होंगे। इस वजह से हमने ग्रेवी को इस टाइम पर ज़्यादा हमने ग्रेवी को ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पकाएँगे 5 से 10 मिनट। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट कुक किया है चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई को। अब हम डालेंगे इसमें दम के अज्जा। तो हमारी हरी मिर्चें और जूलियन जिंजर हम इसमें इस टाइम पर डालेंगे। इनका अच्छा सा अरोमा, इनका फ्लेवर हमारे कढ़ाई में आ जाए, इसके लिए हमने 2 से 3 मिनट इसको दम पर फिर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दम पर रख रही हूँ और तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको इतना दम दिया था कि हमारी जिंजर और हमारी हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छे से हमारी कढ़ाई में आ जाए। तो यहाँ पर तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई, जिन्हें आप बहुत तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़बरदस्त चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब